सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं अरशद दीवान, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। बिहार का चुनावी माहौल अपने चरम पे है और बिहार के हालात कैसे बने हुए हैं आप लोग अच्छी तरह सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आज मैं बिहार के 243 सीट के पर मुकम्मल तरीके से बात करूंगा और देखूंगा कि बिहार में किस जिले में, किस क्षेत्र में, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मैं मुकम्मल तरीके से इस पर बात करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि मेरी हिम्मत बुलंद हो सके और मेरा हौसला बढ़ सके। तो आइए चलते हैं उस 243 सीट की ओर और देखते हैं किस क्षेत्र में, किस इलाके में, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो मुजफ्फरपुर में कुल सीटें जो है वो 11 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन को 9 सीट मिलते हुए नजर आ रही हैं और एनडीए को 2 सीट मिलते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं खगड़िया में। तो खगड़िया में कुल सीट जो वो 4 है और वो 4 सीट जो है आरजेडी को 3 सीट मिलते हुए नजर आ रही है और एनडीए को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रही है। उससे आगे हम बढ़े तो बांका में कुल सीटें 5 हैं, जिसमें से आरजेडी को 3 सीट मिलते हुए नजर आ रही है और एनडीए को 2 सीट मिलते हुए नजर आ रही है। यहाँ भी अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते और देखते हैं हम भागलपुर में कुल सीटें जो है वो 6 हैं, जिसमें से आरजेडी को 3 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है और 3 सीट आपको एनडीए को मिलते हुए नजर आ रही है। उससे आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि नालंदा में 6 कुल सीटें जो वो 6 हैं और 6 सीट में से 3 सीट राजद को मिलते हुए नजर आ रही है और 3 सीट जो है वो एनडीए को मिलते हुए नजर आ रही है। तो अभी तक जो है वो महागठबंधन आगे चल रहा है। आगे बढ़ते और देखते हैं कि शेखपुरा में कुल सीटें 2 हैं, जिसमें से 1 सीट आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही है और 1 सीट जो है वो एनडीए को मिलते हुए नजर आ रही है। इससे आगे बढ़े तो देखते हैं लखीसराय में जो सीटें हैं वो 2 सीट है और दोनों सीट जो है वो आपको आरजेडी को मिलते हुए नजर आ रही है। एनडीए को कोई भी सीट मिलते हुए नजर नहीं आ रही और न अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलते हुए नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं मुंगेर की। तो मुंगेर में कुल सीटें जो है वो 3 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, एनडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और यहाँ भी अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। इससे हम आगे देखें तो वैशाली में कुल सीटें 8 हैं, जिसमें से 6 सीट जो है वो आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही है और 2 सीट जो एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। इससे आगे बढ़े हम तो समस्तीपुर में जो कुल सीटें हैं वो 10 सीटें हैं और 10 सीट में से जो है एनडीए को 3 सीट मिलते हुए नजर आ। अब हम बात कर रहे हैं अररिया की। तो अररिया में कितनी सीटें हैं? तो अररिया में 6 सीट है और 6 सीट में से 5 सीट जो है आपको आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही है, 1 सीट आपको एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इससे आगे बढ़े हम तो देख रहे हैं मधुबनी में कुल सीट 5 है और 5 सीट में से आरजेडी को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, 1 सीट जो है आपको एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इससे आगे हम बढ़े देखें कटिहार में। तो कटिहार में जो सीटें हैं वो 7 सीट है और 7 सीट में से आरजेडी को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, 2 सीट जो है वो आपको एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। और देख रहे हैं इससे आगे बढ़े हम तो देख रहे हैं सीभर में 1 सीट है और वो भी सीट आपको आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टी या फिर एनडीए को कुछ भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे आगे बढ़े हम पूर्णिया में। तो पूर्णिया में देख रहे हैं पूर्णिया में 6 सीट है और 6 सीट में से आप देख लें तो 3 सीट जो है वो आपको आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही है, 1 सीट आपको एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है और 2 सीट जो है वो अन्य पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। इससे आगे हम बढ़े देख रहे हैं सारण में। तो सारण में जो है वो कुल सीटें जो है वो आपको 10 सीट है और 10 सीट में से 8 सीट जो है वो आपको आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही है, 1 सीट आपको एनडीए को मिलती नजर आ रही है और 1 सीट जो है आपको अन्य पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। इससे आगे हम बढ़े तो देख ले हैं जमुई में जो सीटें हैं वो 4 सीट हैं और 4 सीट जो है वो आरजेडी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है,
एनडीए को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इससे आगे हम बढ़े तो हम देख रहे हैं औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद में जो कुल सीटें हैं वो 6 सीट है और 6 सीट में से आरजेडी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, एनडीए को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इससे आगे हम बढ़े तो हम देख रहे हैं रोहतास, तो रोहतास में जो है वो कुल सीटें आपको 7 सीट है और 7 सीट में से एनडीए को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, आरजेडी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इससे आगे बढ़े हम तो सीवान में देख रहे हैं कि कुल सीट 8 सीट है और 8 सीट में से एनडीए को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, आरजेडी को 6 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हम देखते हैं अभी तक जो हमने देखा है, तो मुझे लग रहा है कि जो महागठबंधन है वो आगे चल रहा है और अपनी सरकार बना सकता है। फिर आगे बढ़ते और देखते हैं। इससे आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं आपको सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में जो सीटें हैं वो कुल सीट जो है आपको 8 सीट है और 8 सीट में से आपको एनडीए को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और आरजेडी को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इससे आगे हम बढ़े सुपौल में, तो सुपौल में देख रहे हैं कि 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, आरजेडी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इससे आगे हम बढ़े हैं तो पूर्वी चंपारण में, तो पूर्वी चंपारण में देख रहे हैं कुल सीटें वो आपको 12 सीट है और 12 सीटों में से एनडीए को जो 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, आरजेडी को 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यहाँ भी अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इससे आगे हम बढ़े तो देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण में जो सीटें हैं वो कुल सीट जो है आपको 9 सीट है और 9 सीट में से एनडीए को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, आरजेडी को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यहाँ भी अन्य पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इससे आगे हम बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं आपको जहानाबाद में, तो जहानाबाद में जो कुल सीटें हैं वो आपको 3 सीट है और 3 सीट में से एनडीए को कुछ भी सीट मिल नहीं रही है, आरजेडी को 3 सीट मिल रही है, अन्य पार्टी को कुछ भी नहीं मिल रही है। इससे आगे हम बढ़े तो देख रहे हैं आपको कि नवादा में जो सीटें हैं वो कुल सीट 5 सीट है और 5 सीट में से एनडीए को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, आरजेडी को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और यहाँ अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इससे आगे हम बढ़े तो देख रहे हैं बक्सर में जो सीटें हैं वो आपको 4 सीटें हैं और 4 सीट में से आपको एनडीए को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, आरजेडी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, यहाँ भी अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। इससे आगे हम बढ़े देख रहे हैं कैमूर में जो सीटें हैं वो आपको 4 सीटें हैं और 4 सीट में से एनडीए को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, आरजेडी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है। इससे आगे हम बढ़े तो देख रहे हैं आपको किशनगंज में, तो किशनगंज में कुल सीटें हैं वो आपको 4 सीट है और 4 सीट में से आपको एनडीए को कुछ भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और आरजेडी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इससे आगे बढ़े हम तो देख रहे हैं दरभंगा में, तो दरभंगा में जो सीटें हैं वो आपको 10 सीट है और 10 सीट में से एनडीए को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, आरजेडी को 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इससे आगे बढ़े हम तो देख रहे हैं मधेपुरा में, तो मधेपुरा में आपको 4 सीट है और 4 सीट में से आपको 2 सीट एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, 2 सीट आपको आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इससे आगे हम बढ़े देख रहे हैं गोपालगंज में, तो गोपालगंज में जो कुल सीट है वो आपको 6 सीट है और 6 सीट में से एनडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, आरजेडी को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं भोजपुर की, तो भोजपुर में जो सीटें हैं वो आपको कुल सीट जो आपको 7 सीट है और 7 सीट में से आपको एनडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, आरजेडी को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं 243 सीट की, तो ये सारे कैलकुलेशन के बाद और सारी सीटों को देखने के बाद, सारे सर्वे के बाद आपको महागठबंधन आगे नजर आ रही है और फुल बहुमत से ये अपनी सरकार बना सकती है। ये मैं नहीं, ये सर्वे कह रही है। अब ये देख लें कि सरकार बनाने के लिए 122 सीट की जरूरत है और एनडीए का देख रहे हैं कि आप किस माहौल में जा रहा है और कहां किस हिसाब से उसकी सीटें आने वाली है। और यहाँ देख लें आरजेडी यानी महागठबंधन को, तो महागठबंधन 140,
142 के आसपास अपनी सीट ला रही है। ये मैं नहीं, ये सर्वे कह रहा है। तो अब देख लें कि अगर चचा मोहतरम अगर पलटी भी मारते हैं तो कोई फायदा उनको कहीं से भी नहीं लग रहा है, क्योंकि महागठबंधन फुल बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आदाब।